Good morning, student. How are you? Welcome to math class. प्यारे बच्चों, आज हम आपको चैप्टर 12 पढ़ाएंगे जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। हिंदी में कहते हैं इसे अवकल समीकरण। देखिए ये होती क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण। अवकल समीकरण अवकल समीकरण एक ऐसी अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण एक ऐसी समीकरण होती है जिसके अंतर्गत एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल उपस्थित हो, यानी जिस इक्वेशन के अंदर एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उस समीकरण को यानी उस समीकरण को क्या बोला जाता है? अवकल समीकरण बोला जाता है। यानी वह समीकरण जिसके अंतर्गत एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उस समीकरण को अवकल समीकरण कहा जाता है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को हिंदी में कहते हैं आश्रित, कहते हैं डिपेंडेंट को, इंडिपेंडेंट को अनाश्रित, यानी जो दूसरे पे डिपेंड ना करे। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है इसे हिंदी में कहते हैं कोटि, यानी अवकल समीकरण की कोटि। हायर डेरिवेटिव ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हायर डेरिवेटिव यानी आपकी जो इक्वेशन दे रखी है उसका जो हायर डेरिवेटिव है, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है, उसी को ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे कि एक इक्वेशन दे दी जाए आपको फॉर एग्जांपल, यानी हायर ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हायर जो ऑर्डर होता है, जो डेरिवेटिव होता है, उसको उसकी कोटि कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। एग्जांपल मान लिया जाए, लेट कर लिया जाए अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई dx स्क्वायर प्लस sin x प्लस y इक्वल टू 0 है। तो देखो इसका जो डेरिवेटिव किया है अधिक से अधिक बार, कितनी बार हुआ है? 2 बार। तो इसका जो ऑर्डर हुआ वो 2 हो गया, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो 2 टाइम्स हुआ है। ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद देखा जाता है प्यारे बच्चों कोटि, तीसरा वर्ड होता है कोटि के बाद, सॉरी, घात। इंग्लिश में कहते हैं इसे पावर, यानी एक्सपोनेंट। देखो एक्सपोनेंट कैसे देखी जाती है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, प्यारे बच्चों, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें एक्सपोनेंट देखनी है, तो जो हायर डेरिवेटिव की जो टर्म्स होती है, हायर डेरिवेटिव की जो टर्म्स होती है, उसी को आप एक ब्रैकेट में डाल लेना। तो अब ब्रैकेट में यदि ऑलरेडी डला हुआ है तो आप उसकी पावर देख सकते हो, यानी एक्सपोनेंट देख सकते हो। एग्जांपल देखिए, हमारे पास है ये इक्वेशन d2y बाई dx स्क्वायर का होल क्यूब प्लस dy बाई dx प्लस x इक्वल टू 0। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर देखिए हम इसका ऑर्डर देखें तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर को कहते हैं हिंदी में कोटि। देखो इसकी कोटि यानी इसका जो डेरिवेटिव है मैक्सिमम 2 टाइम्स हो रहा है। देखो तो ऑर्डर तो इसका 2 हो गया। हमें देखनी है इसकी घात यानी पावर।
तो देखिए ये जो हायर डेरिवेटिव वाला जो टर्म है इसी को ब्रैकेट में हमने डाल रखा है। ब्रैकेट की जो पावर है वो कितनी बन रही है, 3 बन रही है। तो इसकी कोटि देखो 3 होगी, सॉरी इसकी पावर 3 होगी, घात और कोटि हो गई 2। दोबारा देखिए d2 बाई dx का होल क्यूब प्लस dy बाई dx प्लस x इज इक्वल टू द 0। हमें देखना है इसका ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। पावर उसी की देखी जाती है जो हायर डेरिवेटिव का टर्म होता है। तो इसकी पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट। अब इसकी एक्सरसाइज बताते हैं आपको। देखो 12.1 देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर एंड पावर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर and power of the given differential equation। देखो इसकी हिंदी क्या है, दी गई अवकल समीकरणों के कोटि तथा घात को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट देखो, dy बाई dx, ये क्वेश्चन है आपका 1 इक्वल टू द sin 2x प्लस cos 2x। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। dy बाई dx इज इक्वल टू द sin 2x प्लस cos 2x। अब देखो इसका सॉल्यूशन, dy बाई dx इक्वल टू द sin 2x प्लस cos 2x। अब देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ y इज, y का हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी y का उच्चतम अवकलन कितना है हमारे क्वेश्चन के अंदर। देखो एक बार हुआ है, इज dy बाई dx। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर देखो इसका 1 हो गया। अब निकालनी हमें इसकी पावर, इसको कहते हैं घात। तो यानी इसी को ब्रैकेट में देखिए इसकी पावर कितनी है, देखो 1 है, तो ये इसकी पावर हो गई 1, यानी इसकी घात 1 हो गई। इसकी घात कितनी हो गई, 1 हो गई। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, d2 बाई dx स्क्वायर इक्वल टू sin x प्लस cos x। ये क्वेश्चन है आपका, देखो सॉल्यूशन। तो देखो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यानी दी गई अवकल समीकरण, ये d2 बाई dx स्क्वायर इक्वल टू sin x प्लस cos x। तो देखो इसका ऑर्डर यानी कोटि, देखो प्यारे बच्चों इसकी कोटि
कोटि होती क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी y का हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 2, तो कोटि कितनी हो गई 2। अब निकालिए इसकी पावर घात, तो देखो इसी को हम ब्रैकेट में बंद कर दें तो घात देखो 1 कंसीडर होगी, तो कितनी हो गई इसकी घात 1। इसके बाद देखो हम क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं आपको। d2y/dx का होल स्क्वायर, देखो d2y/dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस dy/dx इज इक्वल टू द 0। प्यारे बच्चों, d2y/dx का होल स्क्वायर प्लस dy/dx इक्वल टू 0। देखो इसका सॉल्यूशन, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। देखो इसका ऑर्डर देखिए, ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो देखो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 2, पावर क्या होती है हाईएस्ट डेरिवेटिव की, कितनी है एक्सपोनेंट यहाँ पे 2 है, तो पावर 2 होगी। पावर को हिंदी में कहते हैं घात ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका प्यारे बच्चों। देखो dy/dx की होल पावर 3 प्लस 1 अपॉन dy/dx इक्वल टू 2। देखो यहां पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन देखिए, dy/dx की होल पावर 3 1 अपॉन dy/dx इक्वल टू 2। देखो अपॉन 1 करके एलसीएम डालो इसका, तो dy/dx की पावर 4 हो गया, ये एलसीएम आ गया इसका, इसकी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी एलसीएम लेने में। देखो dy/dx की होल पावर 4 प्लस 1, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई 2 dy/dx हो गया। अब इसके बाद देखिए dy/dx की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2 dy/dx, इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। टू dy/dx प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए इसकी ऑर्डर जो निकालनी है हमें, कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है मैक्सिमम, y का हायर डेरिवेटिव क्या है 1, तो ऑर्डर तो देखो 1 हो गया। हायर डेरिवेटिव यानी y का उच्चतम अवकलन कितनी बार हुआ है, देखो 1 बार हुआ है, तो ऑर्डर 1 हो गया है। इसके बाद देखिए पावर यानी एक घात, घात हमेशा उच्चतम देखी जाती है, तो कितनी आ गई 4 हो गई। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये एक आपको एक बहुपद दे दिया जाए यानी पॉलिनोमियल, तो इसकी घात कितनी हो गई 3 हो गई, क्योंकि इसमें x की सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है 4, तो इसकी घात कितनी हो गई 4 हो गई। इसके बाद आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट 5th क्वेश्चन देखो, ए
d2y/dx² is equal to the 1 plus dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2। इसका सॉल्यूशन देखिए a d2y/dx² इज इक्वल टू द 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ये याद रखना बेटा, ऑर्डर और घात यानी ऑर्डर और पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो हम कर देंगे, देखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम वर्ग करें तो a d2y/dx² का होल स्क्वायर आ गया 1 प्लस dy/dx के स्क्वायर की पावर 3 रह जाएगी। इसका स्क्वायर करोगे तो ये कट जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हमें देखना है इसका, देखो इस क्या देखना है, ऑर्डर। इसकी सबसे बड़ी देखो डेरिवेटिव की टर्म क्या है, 2 है, यानी 2 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है अधिक से अधिक, तो ऑर्डर हो गया 2। अब देख ऑर्डर कितना हो गया 2। अब देखनी है इसकी पावर, पावर को हिंदी में कहते हैं घात, तो इसी की देखेंगे तो पावर भी 2 हो गई, यानी ऑर्डर भी 2 और पावर भी 2 हो गई। तो वाला देखिए इसको, ये d2y/dx² इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2। इस क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, यहां से ये आ गया। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर देखो 3/2 पावर आ रही है, आपको पॉजिटिव इंटीजर बनानी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इधर स्क्वायर हो गया, देखो इधर ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पावर पावर लगती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसका हायर डेरिवेटिव कितना हो गया, 2 हो गया, तो ऑर्डर 2 हो गया। और इसी की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो पावर कितनी बन गई, 2 बन गई। नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x देखो 6 x dx प्लस y dy इक्वल टू 0। सॉल्यूशन देखिए, x dx y dy इक्वल टू 0, तो देखो डिवाइड, थ्रो आउट बाई dx, तो देखो x ये dx से डिवाइड कर दिया, और इधर 0 को करोगे dx से डिवाइड तो 0 ही रह जाएगी, ये कैंसिल हो गया। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको पहले, इसको बाद में। तो बताइए इसका डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, देखो 1 बार, तो ऑर्डर 1 हो गया। और इसकी डिग्री देखेंगे तो इसी की पावर क्या है, 1 है, तो पावर कितनी हो गई इसकी 1, तो इसकी ऑर्डर और डिग्री दोनों ही 1 हो गई। डिग्री कह दो या पावर कह दो, एक ही बात है, यानी घात। तो इसकी घात कितनी बन गई, 1 बन गई। इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, d2y/dx²
का होल क्यूब प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई की पावर 5 इक्वल टू 0। देखो इसका ऑर्डर कितना आ गया, इसका 2 आ गया, क्योंकि देखो हायर डेरिवेटिव इसका 2 है। अब देखिए इसकी डिग्री पावर इस कितनी हो गई, देखो 3 हो गई। हायर डेरिवेटिव की देखी जाती है डिग्री, हायर डेरिवेटिव कितना है इसका, देखो 2 है, हायर डेरिवेटिव 2 है और डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। हायर डेरिवेटिव जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू द वाई स्क्वायर। तो यहां पर देखो एलसीएम लेना पड़ेगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन दे देते हैं। देखो एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू द, देखो वाई स्क्वायर, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब देखिए इसके अंदर ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। देखो एक बार डेरिवेटिव है और इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। देखो एक की डिग्री सॉरी 2 हो गई। देखो इसकी पावर कितनी है, देखो दोबारा देखो हायर डेरिवेटिव कितना है आपका 1, तो ऑर्डर हो गया देखो 1। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। हायर डेरिवेटिव की पावर देखी जाती है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x dy by dx plus 3 upon dy by dx equal to y square। इसका सॉल्यूशन देखो x dy by dx, इसका एलसीएम ले लो। तो देखो dy by dx एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले लिया, ये 3 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। देखना यहां पर 2 पावर बनी, ये 3 और ये वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ऑर्डर देखिए इसका मैक्सिमम 1 बार डेरिवेटिव है। डिग्री देखिए इसकी, डिग्री 2 हो गई।
प्यारे बच्चों, अब होमवर्क लो अपना। HW फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हिंदी सुनो इसकी। दी गई अवकल समीकरण की कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। दी गई अवकल समीकरण की कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, ये बेटा आपका होमवर्क है कि आपको सॉल्व करके डियर स्टूडेंट फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी दी गई अवकल समीकरण की घात तथा कोटि ज्ञात कीजिए। दी गई अवकल समीकरण की घात तथा कोटि ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई है, इनकी निकालनी है। देखो इसके अंदर क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, तो इसमें क्या है बेटा, ऑर्डर तो इसका 2 रहेगा बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ऐसे केस में डिग्री डिफाइन नहीं होती है,